यूनिवर्स में हमारा घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। हम इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स, गैस, धूल और प्लैनेट्स होते हैं। यह देखने वाले यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी में से एक है। धरती से हमें मिल्की वे रात के आसमान में रोशनी की एक पट्टी की तरह दिखाई देती है। यह पट्टी अरबों स्टार्स की रोशनी से बनती है। ये स्टार्स इतने दूर हैं कि ये हमें धुंधली चमक की तरह दिखाई देते हैं। मिल्की वे एक बर्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका एक सेंट्रल उभार है और स्पाइरल आर्म्स हैं जो बाहर की ओर फैली हुई हैं। मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष बड़ी है। इसका मतलब है कि प्रकाश को मिल्की वे के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1 लाख साल लगेंगे। मिल्की वे में खरबों स्टार्स हैं। हमारा सूर्य भी इन्हीं स्टार्स में से एक है। मिल्की वे में गैस और धूल भी हैं। यह गैस और धूल स्पाइरल आर्म्स में पाई जा सकती है, जहां नए स्टार्स का जन्म होता है। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स बहुत सारे स्टार्स बनने वाले क्षेत्र हैं। स्पाइरल आर्म्स डेंसिटी वेव्स से बनते हैं जो गैलेक्सी के डिस्क में घूमती हैं। ये वेव्स डिस्क में गैस और धूल को दबाती हैं, जिससे नए स्टार्स बनते हैं। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। ये हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं। माना जाता है कि मिल्की वे का स्पाइरल स्ट्रक्चर उसके आसपास की गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह ब्लैक होल हमारे आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है और इसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सैजिटेरियस तारामंडल के दिशा में स्थित है। ब्लैक होल स्पेस-टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। सैजिटेरियस ए हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना बड़ा है। हालांकि यह इतना बड़ा है, सैजिटेरियस ए अपेक्षाकृत छोटा है। यह लगभग 24 मिलियन किलोमीटर ही चौड़ा है, जो कि खगोलीय मापदंडों में बहुत छोटा माना जाता है। यह लगभग 24 मिलियन किलोमीटर ही चौड़ा है। यह हमारे सूर्य के आकार का लगभग 17 गुना है। इसकी तुलना में सूर्य का व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है। यह हमारे सूर्य के आकार का लगभग 17 गुना है। यह ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाली हर चीज को निगल लेता है। भले ही हम सैजिटेरियस ए को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है क्योंकि इसका प्रभाव इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले स्टार्स पर पड़ता है। ये तारे बहुत तेज गति से इस ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हैं, जिससे हमें इसके अस्तित्व का पता चलता है। वैज्ञानिकों ने इन तारों की गति का अध्ययन करके इस ब्लैक होल के द्रव्यमान और आकार का अनुमान लगाया है। भाग 5 मिल्की वे में हमारी जगह। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। प्रकाश जो सबसे तेज गति से चलता है, इसे पार करने में 27,000 साल लगते हैं। हम मिल्की वे के एक स्पाइरल आर्म में स्थित हैं। यह स्पाइरल आर्म, जिसे ओरियन आर्म भी कहा जाता है, हमारी आकाश गंगा के कई अन्य सितारों और सोलर सिस्टम्स का घर है। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 5,15,000 मील प्रति घंटे की गति से मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता है। यह गति इतनी तेज है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन यह हमें हमारी आकाश गंगा के चारों ओर घुमाती रहती है। हमारे सौरमंडल को मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह समय इतना लंबा है कि इस दौरान पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं। पिछली बार जब हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे में अपनी वर्तमान स्थिति में था, तब धरती पर डायनासोर का उदय होना शुरू ही हुआ था। तब से लेकर अब तक पृथ्वी पर जीवन ने कई बदलाव देखे हैं और हमारी समझ भी ब्रह्मांड के बारे में बढ़ी है। भाग 6 प्रकाश की एक नदी। मिल्की वे को यह नाम रात के आसमान में दिखने के कारण मिला है। यह नाम वास्तव में प्राचीन यूनानियों से आया है, जिन्होंने इसे गैलेक्सियास किक्लोस कहा, जिसका अर्थ है दूध का चक्र। यह प्रकाश की एक धुंधली पट्टी की तरह दिखती है जो पूरे आसमान में फैली हुई है। यह पट्टी वास्तव में हमारी आकाशगंगा के अरबों तारों का समूह है, जो इतनी दूर हैं कि वे एक साथ मिलकर एक धुंधली रोशनी की तरह दिखाई देते हैं।
प्राचीन यूनानियों को प्रकाश की यह पट्टी दूध की नदी की तरह दिखाई देती थी। उन्होंने इसे गैलेक्सियास कहा, जो ग्रीक शब्द गाला से आया है, जिसका अर्थ है दूध। इसलिए उन्होंने इसे मिल्की वे नाम दिया। ये नाम सदियों से चला आ रहा है और आज भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं। मिल्की वे साफ अंधेरी रातों में सबसे अच्छी तरह से दिखाई देती है। जब आसमान में चांद नहीं होता और कोई बादल नहीं होते, तब यह सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शहरों से प्रकाश प्रदूषण के कारण मिल्की वे को देखना मुश्किल हो सकता है। शहरों की रोशनी आकाश को इतना उज्जवल कर देती है कि मिल्की वे की धुंधली रोशनी उसमें खो जाती है। मिल्की वे का सबसे अच्छा नजारा देखने के लिए आपको एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां का आसमान साफ हो। यह स्थान आमतौर पर शहरों से दूर, ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, जहां प्रकाश प्रदूषण कम होता है और आप आकाश गंगा की पूरी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। भाग 7, मिल्की वे के बारे में मिथक और किंवदंतियां। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में मिल्की वे के बारे में कहानियां हैं। कुछ संस्कृतियों में मिल्की वे को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है। अन्य संस्कृतियों में इसे मृतकों की आत्माओं द्वारा लिया गया मार्ग माना जाता है। आपकी संस्कृति चाहे जो भी मानती हो, इसमें कोई शक नहीं है कि मिल्की वे देखने लायक एक खूबसूरत और अद्भुत नजारा है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारी जगह की याद दिलाता है। भाग 8, आकाश में दो गैलेक्सी का टकराव। मिल्की वे यूनिवर्स में अकेली नहीं है। ये गैलेक्सी के एक समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ये मिल्की वे से टकराने वाली है, लेकिन चिंता न करें, ये टक्कर अगले 40 करोड़ वर्षों तक नहीं होगी, और जब ऐसा होगा तो ये एक धीमी और लंबी प्रक्रिया होगी। दो गैलेक्सी अरबों वर्षों में एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी बनाने के लिए एक साथ विलीन हो जाएंगी। भाग 9, गया मिल्की वे का नक्शा बनाना। 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गया अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। गया मिल्की वे का अब तक का सबसे सटीक 3 डायमेंशनल नक्शा बनाने के मिशन पर है। गया मिल्की वे में 1 अरब से ज्यादा स्टार्स की पोजीशन, दूरियां और गतिविधियों को माप रहा है। गया का डेटा हमें मिल्की वे के इतिहास, स्ट्रक्चर और विकास के बारे में और जानने में मदद कर रहा है। भाग 10, हमारी गैलेक्सी के रहस्यों का खुलासा। मिल्की वे एक जटिल और आकर्षक जगह है। इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, हम ठीक से नहीं जानते हैं कि मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ, और हम नहीं जानते कि हमारी गैलेक्सी का भविष्य क्या है। लेकिन हम हर समय मिल्की वे के बारे में और सीख रहे हैं। नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष अभियानों की बदौलत हम हर दिन अपनी गैलेक्सी के बारे में नई खोजें कर रहे हैं। भाग 11, गैलेक्सी का एक यूनिवर्स। मिल्की वे देखने वाले यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी में से एक है। हर गैलेक्सी स्टार्स, गैस, धूल और ग्रहों का एक विशाल संग्रह है। गैलेक्सी सभी आकार और साइज में आती है। कुछ गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी होती है, जैसे मिल्की वे। अन्य गैलेक्सी अंडाकार गैलेक्सी है, और कुछ गैलेक्सी अनियमित गैलेक्सी हैं, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैलेक्सी का अध्ययन हमें पूरे यूनिवर्स को समझने में मदद करता है। गैलेक्सी का अध्ययन करके हम यूनिवर्स की उत्पत्ति, विकास और भविष्य के बारे में जान सकते हैं।